खमागड़ी दोस्तों, स्टडी विद आर्यन के में मैं रणवीर सिंह आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द पावर ऑफ 64 1/2 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। हिंदी वालों के लिए भी सेम ही क्वेश्चन है। अपने को इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। किस तरह से करते हैं अभाज्य गुणनखंड, देखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 64, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर कर लेना है हमें। अब 64 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर का डिवाइड देना है, वो है 2 का डिवाइड देंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 यानी कि 32 टाइम। 2 का डिवाइड फिर से देंगे, यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 16 टाइम। 2 का डिवाइड देंगे 8 टाइम, 2 का डिवाइड देंगे 4 टाइम और 2 का डिवाइड देंगे 2 टाइम और 2 का डिवाइड देंगे 1 टाइम। जैसे ही प्राइम फैक्टर हमने किए हैं उसके बाद हमें लिखना है इसको किसमें, पावर में। पावर कैसे कि 2 कितनी बार आया है यहाँ पे, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम आया है 6 टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 6 यानी कि 2 की घात 6। अब हमारे पास पहले से पावर क्या लग रही है 1/2, तो इसके ऊपर पावर लग जाएगी क्या 1/2 यानी कि 1/2। अब नियम हमारे पास है, क्या नियम है कि पावर के ऊपर पावर जब भी लगती है क्या होती है मल्टीप्लाई। कैसे, तो ये देखिए, किसी संख्या के ऊपर पावर है m, इस संख्या के ऊपर फिर से पावर लग जाती है कौन n, कोई तीसरी पावर। ऐसी कंडीशन में क्या होती है पावर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगी क्या पावर मल्टीप्लाई यानी कि a की पावर m n, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसी तरह से पावर के ऊपर पावर लग रही है हमारे पास, तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2। जैसे हमने लिखा मल्टीप्लाई और डिवाइड में काट सकते हैं, तो 2 की टेबल से ये कट जाएगा कितनी टाइम 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 कितनी बार आना चाहिए 3 बार। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू आंसर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं इसी के सेकंड वाले में। सेकंड वाला हमारे पास क्या है 32, और 32 के हमें करना है क्या प्राइम फैक्टर। तो अब डिवाइड देंगे किसका 2 का, ये दिया है डिवाइड 2 का, ये यहाँ से सेम है तो निकाल सकते हो तुम यहाँ पे। तो 2 का डिवाइड इसमें देंगे कितने टाइम जाएगा 16 टाइम। किसी भी संख्या में 2 का डिवाइड देना है, इसका मतलब क्या करनी संख्या आधी करनी है। फिर से 2 का डिवाइड देंगे तो 16 के आधे कितने हो जाएंगे 8। 2 का डिवाइड देंगे 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। 2 का डिवाइड देंगे 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 और 2 का डिवाइड देंगे कितने टाइम हो जाएगा 1 टाइम। फिर से हमें पावर सीखनी है कि 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 टाइम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर कितनी है 5 और इसके ऊपर पावर कितनी लग रही है 1/5। फिर से सेम फॉर्मूला कि पावर के ऊपर पावर आए तो क्या होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 को गुणा कराना है किससे 1/5 से, तो 5 मल्टीप्लाई में 1/5, यही है 5 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में, तो 5 से 5 कैंसल, आंसर क्या बचा है 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 यानी कि 2 एक बार है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। अब चलते हैं आगे इसी के थर्ड वाले में, जो कि है हमारे पास 125 यानी कि 125 लिख दिया। अब इसमें किसका डिवाइड देंगे 2 का, 2 का डिवाइड तो इसमें जाता ही नहीं। ऐसी कंडीशन में किसका देंगे 3 का भी नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाता है, किसका जाएगा 5 का। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक में 0 और 5 हो तो हमेशा किसका भाग जाता है 5 का डिवाइड जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा 5 2 जा 10, 12 में से 10 चले गए बचे कितने 2, कितने हो गए 25। 25 में 5 का डिवाइड देंगे 5 टाइम। इसी तरह से 5 का डिवाइड 5 टाइम, 5 5 जा 25 और 5 का डिवाइड 1 टाइम। जैसे ही बनाया रुक जाते हैं। अब हमारे पास क्या पावर आई है 5 की, कितनी बार 1 2 3 टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर कितनी है 3 और इसके ऊपर जो पावर है हमारे पास वो कितनी है 1/3, यही है। अगेन सेम फॉर्मूला, पावर के ऊपर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। 3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में, 3 से 3 कैंसल, क्या बचा है 5 की पावर 1, इट मीन्स 5 इसका हो जाएगा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग इसी के सेकंड क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास दे रखा है 9 की पावर 3/2। तो सिमिलरली हमारे को क्या करना है, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम लोग करेंगे 9 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। अब सबसे पहले डिवाइड किसका जाएगा, 2 का नहीं जाता है तो 3 का। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यही है। अब देखो 9 का जब हमने प्राइम फैक्टर किया तो हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 यानी कि 1 टाइम और 2 टाइम, और इसके ऊपर पावर कितनी दे रखी है, 3/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/2, लिख दिया। सेम फॉर्मूला कौन सा लग रहा है हमारे पास, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई यानी कि a की पावर mn, यही होगा। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3/2, लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में और डिवाइड में काट सकता है, तो 2 से 2 कैंसल, बचा क्या, 3 की पावर 3। तो ये लिखा हमने 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27। क्लियर है। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट सेकंड कौन सा है हमारे पास, वो है 32 की पावर 2/5। तो सबसे पहले हमें करना है क्या, 32 के फैक्टर। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। तो 2 का डिवाइड देंगे कितने टाइम, 16 टाइम। 2 का डिवाइड देंगे कितने टाइम, 8 टाइम। 2 का डिवाइड देंगे कितने टाइम, 4 टाइम। जब भी 2 का डिवाइड देना है क्या करना है, डिजिट को आधी करते जाना है। 2 का डिवाइड देंगे कितने टाइम, 2 टाइम, और 2 का डिवाइड देंगे कितने टाइम, 1 टाइम, दे दिया। अब डिवाइड देने के बाद क्या करना है, पावर लिखनी है हमारे को, 32 की पावर कितनी है ये हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 टाइम। तो 2 आया है कितने टाइम, 5 टाइम, यही आया। और इसके ऊपर पावर कितनी लग रही है दोस्तों, 2/5। तो यहाँ लिख देंगे 2/5, लिखा। पावर के ऊपर पावर अगेन क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सीधा हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2/5 से, कर दिया। अब 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 5 कैंसल, बचा क्या, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। वो क्या है हमारे पास, 16। तो हमें करने हैं 16 के प्राइम फैक्टर। 16 में डिवाइड सबसे पहले किसका जाएगा, 2 का। तो यहाँ लिखेंगे 2 का डिवाइड कितनी टाइम, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, लिख दिया। 16 के प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे पास, 2 की पावर कितनी, 4, यही आए हैं। अब 2 की पावर 4 है तो इसके ऊपर पावर कितनी है, और 3/4। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके ऊपर पावर है कितनी, 3/4। और पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि इस पावर को भी हमारे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। 4 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में, 4 से 4 कैंसल, बचा क्या है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब कितना, 8। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं आगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या है हमारे पास, 1 to 5। तो 1 to 5 के करने हैं हमें क्या, प्राइम फैक्टर। अब 1 to 5 के प्राइम फैक्टर सबसे पहले डिवाइड किसका जाएगा इसमें, 5 का। तो यहाँ पे हम डिवाइड देंगे किसका, 5 का। कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम। फिर 5 का डिवाइड जाएगा कितनी टाइम, 5 टाइम। और फिर 5 का डिवाइड जाएगा कितनी टाइम, 1 टाइम। हो गया। जैसे ही होता है हम लिखेंगे यहाँ पे कि 125 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं हमारे पास, 5 की पावर 3, और इसके ऊपर पावर कितनी है, माइनस के 1/3, यही है। पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो वापस से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, देखा। अब 3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में, 3 से 3 कैंसल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर -1। और कोई भी पावर माइनस की हो और उसको प्लस में बदलना हो तो क्या करते हैं, पावर को कर देते हैं उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल। तो हमें कर देना है क्या इसका, रेसिप्रोकल। तो 1 आ जाएगा ऊपर और 5 की पावर 1 चली जाएगी नीचे। तो इससे क्या हो जाएगा, पावर प्लस की हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब चलते हैं हम लोग इसी के क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जिसमें भी हमारे को बोल रखा है सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि सरल कीजिए जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। तो इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारे पास कि अगर डिजिट सेम हो और पावर क्या हो अलग अलग, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर
प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि a की पावर है हमारे पास क्या m मल्टीप्लाई में a की पावर है क्या n। देखिए इसमें क्या है डिजिट सेम लेकिन पावर क्या है अलग अलग। ऐसी कंडीशन में जब भी क्वेश्चन आता है हमारे पास कि डिजिट सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को क्या कर लेना है प्लस कर लेना है। तो आंसर आ जाएगा क्या a की पावर m प्लस n। इसमें लगाना है हमें ये वाला फॉर्मूला। तब देखते हैं नंबर क्या है सेम कौन है 2। जो नंबर है वो तो वैसे का वैसे आ जाएगा पावर्स क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। पावर क्या है हमारे पास 2/3 प्लस में 1/5। प्लस माइनस आपको करना आता है कि जब भी फ्रैक्शन वाली संख्या आ जाए यानी कि भिन्न वाला नंबर आ जाए और बीच में प्लस और माइनस का साइन हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं एलसीएम लेके प्लस करते हैं। कैसे करते हैं एलसीएम लेके प्लस करना है तो एलसीएम किसका लेते हैं नीचे वाले नंबर का। तो 3 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारे पास 15। अब जब भी हम एलसीएम लेते क्या करते हैं नीचे वाली डिजिट का डिवाइड और ऊपर वाली से मल्टीप्लाई यही करते हैं। तो 3 का डिवाइड देंगे 5 में कितने टाइम जाएगा 5 टाइम 3 5 जा 15। तो ये डिवाइड किया 5 टाइम मल्टीप्लाई करना किससे ऊपर वाले नंबर से कौन है 2। उसके बाद प्लस है तो प्लस 5 का डिवाइड देंगे 15 में कितने टाइम जाएगा 3 टाइम और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे 1 से। नंबर क्या है हमारे पास 2 यही है। अब चलते हैं आगे कि 2 की जगह 2 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 15। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3 10 प्लस 3 कितने होते हैं 13 अपॉन में 15। ये हो जाएगा हमारे इसका फर्स्ट का आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड वाले में। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर है कितनी 7। जब भी दोनों नंबर पे पावर लगती है तो उसको हम बोलते हैं क्या होल पावर। ठीक है। अब हमें पता है इसमें फॉर्मूला क्या है पावर के ऊपर पावर क्या होता है हमेशा मल्टीप्लाई। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसके ऊपर कोई पावर नहीं है इसका मतलब क्या है 1। पावर के ऊपर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। फॉर्मूला कौन सा है a की पावर m और इसके ऊपर पावर लग रही है क्या n। तो पावर्स हो जाएगी क्या मल्टीप्लाई यानी कि mn। अब देखते हैं 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1 की पावर 7 क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा सेम। इसी तरह से 3 की टेबल को हम 7 टाइम बोलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 7 जा 21 यही आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 का मतलब तो 1 क्योंकि 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो सेम आंसर आता है। और दूसरा है क्या 3 की पावर 21। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो फॉर्मूला लग रहा है वो है a की पावर m अपॉन में a की पावर n। नंबर्स अगेन सेम है ना पावर्स क्या है चेंज है m और n कि अगर नंबर सेम हो और मल्टीप्लाई में आए नंबर सेम और पावर अलग अलग और किसमें आए मल्टीप्लाई में तब तो हम करते हैं क्या प्लस और नंबर सेम हो और पावर अलग अलग हो और आ जाए किसमें डिवाइड में तब हमें क्या करना है माइनस। क्या करना है माइनस। और माइनस कैसे होगा तो ऑलवेज कौन सी डिजिट छोटी वाली डिजिट आएगी किसके पास बड़ी वाली डिजिट के पास। किसके पास आएगी बड़े वाली डिजिट के पास। अगर अपन एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि छोटी डिजिट बड़ी के पास क्यों आती है तो हमेशा छोटे ही तो बड़ों के पास जाते हैं ना या फिर बड़े छोटों के पास आते हैं कि भी आप घर पे जाओ और आपके पिताजी आके बोले आइए शहजादे आप पधारे हैं बहुत बहुत एहसान हुआ हमारा है ना आके चाय नाश्ता ले लीजिए ऐसे करते हैं। या फिर आप घर पे जाते हैं ऐसे बोलते हो और पिताजी क्या हाल चाल है 2 कप चाय के देते हो ऐसे बोलते हो नहीं बोलते हो ना। क्या करेंगे हम लोग हमें ही पिताजी के पास जाना है उल्टा कुछ भी काम करके आए तो भी आप पिताजी के पास जाके कहोगे चाय लीजिए बिस्किट लीजिए है ना। तो हमेशा छोटा बंदा ही बड़ों के पास जाता है। अभी आप धोख देने जाओगे तो छोटे हो तो बड़ों के पास धोख देने जाओगे या फिर टीचर को आके कहोगे मेरे धोख दे ऐसे तो नहीं होगा ना। तो ध्यान रहे कि जब भी नंबर सेम आए पावर हो अलग अलग और डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है माइनस। और माइनस कैसे होती है छोटे वाली जाती है किसके पास बड़े वाले के पास। क्लियर है। तो अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। तो ये है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। 1/2 मतलब हाफ आधा किलो 1/4 मतलब क्वार्टर यानी कि पाव। अब बताइए पाव ज्यादा होता है या आधा किलो ज्यादा होता है आधा किलो ज्यादा होता है। ठीक है। पाव का मतलब तो हो जाएगा आपकी एक छोटी गिलास और आधा किलो का मतलब हो जाएगा वैसी कितनी 2 ग्लासेस। ठीक है। तो पाव छोटा होता है या आधा किलो
पाव छोटा होता है तो पाव जाएगा किसके पास? बड़े वाले नंबर के पास, क्योंकि अभी हमने बताया कि छोटा नंबर जाता है किसके पास? बड़े वाले के पास। तो जाके क्या होगा? माइनस, तो नंबर तो रहेगा सेम, यानी कि 11 का 11 पावर हो जाएगी क्या? माइनस, तो 1/2 माइनस 1/4। क्लियर है? अब माइनस करनी है, डिजिट वापस आई है किसमें? फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में। जब भी भिन्न में संख्या है तो एलसीएम लेके प्लस माइनस हमें करना है। तो यहाँ पे 11 का तो 11, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4। जैसे ही एलसीएम लिया, नीचे वाले नंबर का तो क्या करना है? डिवाइड, यानी नीचे वाली संख्या में भाग और ऊपर वाली संख्या से गुणा। तो 2 का डिवाइड देंगे हम 4 में, कितनी टाइम जाएगा? 2 2 जा 4, 2 टाइम, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा? 2 1 जा 2। उसके बाद माइनस है तो माइनस, 4 का डिवाइड 4 में देंगे 1 टाइम, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, क्या आएगा? 1। अब 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 1/4। क्लियर है? ये आया हमारे पास 11 की पावर 1/4 इसका आंसर। अब चलते हैं इसी के फोर्थ वाले में, कि फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है। फोर्थ वाले में है हमारे पास 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। इसमें क्या हुआ हमारे पास? नंबर्स तो अलग अलग है लेकिन पावर क्या है? सेम। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि नंबर आ जाए अलग अलग, a मल्टीप्लाई b। आया? ये नंबर अलग है, a और b अलग अलग, लेकिन पावर क्या है दोनों में? सेम। तो यहाँ पे पावर आ गई क्या? m इसमें भी, और पावर इसमें भी आ गई क्या? m। कि नंबर अलग अलग और पावर सेम होता है, इसी कंडीशन में क्या होता है? नंबर तो हो जाते हैं मल्टीप्लाई और पावर रहती है क्या? सेम, यानी कि m का m। यही है। तो नंबर को कर लेना है मल्टीप्लाई और पावर वही रहेगी। नंबर कौन है? 7 और 8। तो 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा? 7 8 जा होता है कितना? 56। और पावर कितनी रह जाएगी इसकी? 1/2, यानी कि सेम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो 7 8 जा 56, और 56 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे? 1/2। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।